नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला प्रशासन द्वारा मिथिला महोत्सव तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। सैंड आर्ट की भी होगी प्रस्तुति। कार्यक्रम में मिथिला की प्रसिद्ध मैथिली कलाकार सहित कई मशहूर कलाकार देंगे अपनी शानदार प्रस्तुति। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला अधिकारी स्वयं तैयारियों की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। मधुबनी 19 मार्च 2025 जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में दिनांक 20 एवं 21 मार्च 2025 को आयोजित होने वाले मिथिला महोत्सव 2025 की तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया गया। बताते चले कि पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 20 मार्च 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे जिला अधिकारी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तत्पश्चात पूर्वाह्न 11:30 से जिला अधिकारी द्वारा विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया जाएगा। अपराह्न 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक स्कूली बच्चों एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। अपराह्न 5 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक आमंत्रित अतिथियों द्वारा महोत्सव का विधिवत उद्घाटन कार्यक्रम किया जाएगा। अपराह्न 5:30 से 10 बजे रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रसिद्ध मैथिली कलाकार सौम्या मिश्रा, ऋषिकेश कुमार मिश्रा, रूबी झा, प्रिया प्रशांत झा, मोनी श्रीवास्तव सहित राष्ट्रीय कलाकार शिवम सिंह, रोहित प्यार आदि की शानदार प्रस्तुति होगी। वही दिनांक 21 मार्च 2025 को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पेंटिंग तथा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। अपराह्न 5 बजे से 10 बजे रात्रि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्रसिद्ध मैथिली कलाकार विनोद गवार, अलका श्री, मेघा झा, रुपेश सिंह, शिवम मिश्रा, वतन राज, मोहिनी झा के साथ साथ प्रसिद्ध राष्ट्रीय कलाकार रिया भट्टाचार्य, कॉमेडियन वीआईपी आदि के द्वारा अपनी शानदार प्रस्तुति दी जाएगी। जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि मिथिला महोत्सव के दौरान आगंतुक मिथिला की लोक परंपराओं एवं सांस्कृतिक का दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी अपील किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के देवदा थाना क्षेत्र के भदौर गांव के वार्ड नंबर 10 में बीती रात अचानक आग लगने से एक महिला के झुलसने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आग की चपेट में आने से 2 जानवरों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। आगजनी की घटना में स्वेस्टम नुमा फूस का घर पूरी तरह जल गया, जिसमें रखे अनाज, रुपये समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की घटना को देख आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना पाकर देवदा थाना अध्यक्ष प्रीति भारती, एसआई गणेश कुमार सिंह ने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। स्थानीय निवासी उमेश यादव ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 1 बजे अरुण कुमार यादव के घर में एकाएक आग लगने की जानकारी मिली। हवा के कारण आग के लपेटे ने स्वेस्टल नुमा फूस के घर में रखे एक भैंस व एक बकरी की मौत झुलसने से घटना स्थल पर ही हो गई। हालांकि उसी घर में सो रही अरुण कुमार यादव की पत्नी सुनीता देवी 40 जिसकी उम्र है, आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। आग को बेकाबू
देखकर आसपास के लोगों के द्वारा आग को बुझाया गया। घायल महिला को इलाज हेतु अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि आगजनी की घटना में घर में रखे अनाज, कपड़ा समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ई घटना जे है से रात में 1 बजे रात में जे आगि लगलै, तकर बाद में हल्ला भेलै। हल्ला भेला के बाद में हमरा सुन के जानकारी भेल तो हम सब अयली। अयला के बाद में जे छै से मोटर के लाइन रहबे करे तो 3टा जे है से मोटर के जे है से लाइन जे है सो एकरा जे है से बुतैली। एमे नुकसान जे है से एहि घर में सुतल रही अरुण यादव के परिवार, ओकरा जे है से वो सुतल रही ओहो नहीं जनलकै। एकर बाद में जे छै से एकटा भैंसी जे है से जरलै, बकरी जरलै आ लत्ता कपड़ा जरि गेलै आ किछु अनाज सेहो जरलै। हाँ, पत्नी घायल छै। हमर नाम भेल उमेश यादव। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। उत्पाद एवं मद निषेध विभाग मधुबनी के उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताएं कि शराब कारोबारी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। 29 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। 36 लीटर देशी शराब एवं 15 लीटर विदेशी शराब तथा 2 वाहन जब्त किया गया। शराब को लेकर उत्पाद विभाग पूरी तरह सख्त दिख रही है। उत्पाद अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रोन कैमरा के विशेष छापेमारी दल के द्वारा छापेमारी की गई, जिसके तहत 540 किलोग्राम अर्धनिर्मित शराब पदार्थ को नष्ट कर दिया गया। चनौड़ागंज गोठ से उत्पाद अधीक्षक ने सभी से अपील की कि बिहार में पूर्ण शराब बंदी कानून लागू हो, इसलिए शराब पीना, बेचना, रखना सख्त मना है। किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति शराब का प्रयोग करते हैं, इसकी सूचना उत्पाद विभाग को शीघ्र ही बाइट उत्पाद अधीक्षक मधुबनी। सर, जानकारी मिल रहा है कि कई जगहों पर आप लोगों के द्वारा छापेमारी की गई है, जिनमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही ड्रोन के द्वारा भी छापेमारी की जा रही है। क्या सब है सर, विशेष जानकारी दिया जाए। कल 18/3 का प्रतिवेदन अभी मेरे समक्ष है। पूरी छापेमारी अलग अलग टीमों के द्वारा 29 स्थानों पर की गई है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जा से 36 लीटर देसी शराब के अलावा 15 लीटर लगभग विदेशी शराब की जब्ती हुई है। 2 वाहन की भी जब्ती की सूचना है। इन सब के अलावे ड्रोन टीम के द्वारा स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 540 किलोग्राम लगभग अर्धनिर्मित शराब की घोल को जब्त किया गया है। चूंकि उसको इस तरह से रखा जाता है जिसे उठाने और संचय करने में कठिनाई आती है, अतः वो वीडियो कैमरा के देखरेख में घटनास्थल पर ही विनष्ट करनी पड़ती है। इसे घटनास्थल पर विनष्ट किया गया है। यह मामला झंझारपुर थाना अंतर्गत चनौरा गोठ स्थान से की गई है। तमाम गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर दरभंगा रेलखंड स्थित खजौली ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट के बीच गुमटी संख्या 25 ठहर से करीब 35 लीटर उत्तर पुलिया पर गुरुवार की रात रेल पटरी 2 खंडों में टूटकर अलग हो गया। रात भर उसी टूटे हुए रेल पटरी में ट्रेन अपनी रफ्तार में दौड़ती रही। की मैन की सतर्कता से बड़ी हादसा होने से बच गया। बताते चले कि बुधवार की सुबह जबकि की मैन रेलवे ट्रैक का पेट्रोलिंग कर रहा था तो उसकी नजर 2 खंडों में हुए टूटे हुए रेल ट्रैक पर पड़ा। वह उसकी सूचना रेल विभाग के कंट्रोल रूम को दिया। कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना पर खजौली स्टेशन मास्टर को दी। इसके बाद सुबह के करीब 8 बजे इंजीनियरिंग विभाग के कर्मी पहुंचकर वहां 30 किलोमीटर प्रति घंटा का गति अवरोधक कौशन सतर्कता ऑर्डर लगाया। वही इंजीनियरिंग विभाग के कर्मियों ने
टूटे हुए रेल पटरी के दोनों ओर 20 प्लेट की पट्टी लगाकर आवागमन को शुरू किया। अगर समय से इनकी जानकारी नहीं होती तो वहां बड़ी रेल हादसा हो सकती थी। इंजीनियरिंग विभाग के मेट जदू कुमार ने हिंदुस्तान पत्रकार को खबर संकलन से रोका। घटना की सूचना पर जब डेन न्यूज पत्रकार रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो रेलवे विभाग के इंजीनियर विभाग के मेट जदू कुमार ने 2 खंडों में टूटे हुए रेल पटरी वाली खबर को छुपाने का प्रयास किया। डेन न्यूज संवाददाता को टूटे हुए रेल ट्रैक की फोटो नहीं लेने दे रहा था। टूटे हुए रेल पटरी पर पैर रखकर खड़ा हो गया। वह कह रहा था कि फोटो लेना एवं रेलवे ट्रैक पर आना आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालांकि डेन न्यूज पत्रकार ने जदू कुमार द्वारा की गई इस हरकत की सूचना डीआरएम विनय कुमार श्रीवास्तव को दे दी है। क्या कहते हैं डीआरएम समस्तीपुर विनय कुमार श्रीवास्तव को खजौली ललित लक्ष्मीपुर हॉल्ट के बीच गुमटी संख्या 25 से उत्तर पुलिया पर 2 खंडों में टूटे हुए रेल पटरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात कही। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज।
महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा पर तैनात SSB 48वीं बटालियन जयनगर के अंतर्गत कमला BOP के अधीन चेक पोस्ट के समीप बलडीहा गांव में SSB जवानों ने विशेष ऑपरेशन चलाकर एक 14 वर्षीय नाबालिग युवती को मानव तस्करी के प्रयास से बचाया। इस दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों युवक नाबालिग युवती को मानव तस्करी कर नेपाल ले जाने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार दोनों युवक में शाहिल व उसका साथी दानिश को नाबालिग बताया जा रहा है। गिरफ्तार युवक नाबालिग युवती के साथ नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात SSB जवान को शक होने पर दोनों से पूछताछ करने के बाद हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान नाबालिग युवती ने बताया कि साहिल उसे नेपाल ले जाने की योजना बना रहा था। उसे अपना असली पहचान छुपाकर लड़की को धोखा दिया।
नाबालिग युवती अपने माता पिता के जानकारी के बिना ही युवक से मिलना जुलना करती थी। साहिल ने अपना असली नाम छुपाकर युवती से संपर्क करता था। हिरासत में लिए गए युवक को जयनगर थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। उप कमांडेंट परिचालन संतोष निमोड़िया ने बताया कि एसएसबी जवानों के सीमा सुरक्षा पर पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। 8 कांडों में जब्त 1251 लीटर शराब का विनष्टीकरण साहरघाट थाना के सामने किया गया। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर विनष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इस मौके पर थाना अध्यक्ष के अलावा सीओ नीलेश कुमार, एसआई कृष्ण कुमार, दफादार सुरेश पासवान, चौकीदार भिखारी पासवान और हरिश्चंद्र पासवान सहित कई सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में बुधवार को सेवा निधि फाउंडेशन के बैनर तले युवक व युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर की सबसे खास बात यह रही कि इसमें 35 आयु वर्ग से कम के अधिकांश रक्तवीर थे। खबर लिखे जाने तक 61 यूनिट रक्त डोनेट किया जा चुका था। वह अभी रक्तदान जारी था। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने कहा कि काफी दिनों बाद शिविर में इतना अधिक रक्त संग्रह हुआ है, जो सराहनीय है। सबसे अच्छी बात यह है कि रक्तदान करने वाले अधिकांश युवक व युवतियां 35 आयु वर्ग से कम के हैं। डॉक्टर कुणाल कौशल ने कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान कर थैलेसीमिया मरीज, दुर्घटनाग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं सहित अन्य की मदद कर सकते हैं। रंजीत कुमार ने कहा कि रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे आपके शरीर में कुछ ही हफ्तों में रक्त का नवीनीकरण हो जाता है। यह शरीर में जमा आयरन को साफ करने में भी मदद करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। सेवा निधि फाउंडेशन की संस्थापिका निधि राज ने कहा कि उनका हमेशा यह सोच रही है कि जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद मिले। खासकर रक्त की कमी के कारण कई गरीब लोगों की जान चली जाती है। इसलिए हमारी संस्था व साथियों ने यह निर्णय लिया है कि मधुबनी में किसी को रक्त की कमी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास करने की अविनाश सिंह उर्फ चुलबुल ने कहा कि रक्तदान करने से कोई परेशानी नहीं होती है। वह लोगों को आगे बढ़कर रक्तदान करना चाहिए, ताकि हम किसी के जीवन को बचा सके। 18 से लेकर 65 आयु वर्ग के हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर सैकड़ों युवक व युवतियां मौजूद थी। दीदी से तो हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका जो काम रहता है वो समाज के कल्याणों में होता रहता है। और ये ब्लड कैंप जो पहली बार हुई है उसमें हम भी थोड़ा लगे हैं और अच्छा लगता है। आप लोग से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी अगर जो ब्लड दे सकते हैं वो ब्लड दें और हमारे जिनको जरूरत है वो भर्ती करें। देखिए, रक्तदान महाकल्याण सबसे पहली बात है। हम यही अपील करेंगे नगर वासियों से, जितना ज़्यादा लोग हो यहाँ आए, ब्लड डोनेट करें। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे निधि राज को। ये सब कुछ में एक्टिव रहती है, ब्लड
का से जरूरत हो या किसी गरीब बच्चा खाना पीना कपड़ा, वो बहुत ही एक्टिव रहती है निधि। और मुझे भी कभी कभी कोई जरूरत पड़ती है तो हम भी निधि को ही खोजते हैं और वो मदद करती है हम लोग को। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे निधि गार्ड को। यही कि लोगों की मदद हो। जैसे टाइम पे अभी लोग कहीं बाहर हैं तो उस वक्त कार्ड पे अवेलेबल हो जाता है ब्लड, और सभी लोग एक समय पे जॉब में रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो हम लोगों ने ये कोशिश किया। वैसे तो डोनेशन होता रहता है, लेकिन ये इसलिए किया गया कि जब कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे तो लोगों को तुरंत मदद मिल जाएगी। डोनेशन तो होती है, लेकिन ये कैंप पहली बार हुआ है जी। कितने आज लक्ष्य रखे हुए हैं? लक्ष्य तो देखिए अभी शाम तक कितना हो पाता है। वैसे अभी तो रजिस्ट्रेशन कितने आदमी कराए हैं? हमारा टारगेट तो है 51 तक, उससे प्लस जो भी जाए। क्या परिचय होगा? निधि राज, सेवानिधि फाउंडेशन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बालिका गृह मधुबनी एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण समिति मधुबनी द्वारा जिला अंतर्गत संचालित बाल देख रेख संस्थान यथा बालिका गृह मधुबनी एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया गया। बालिका गृह मधुबनी की बालिकाओं ने अपने द्वारा बनाई गई मधुबनी पेंटिंग जिला अधिकारी को दिखाया गया, जिसे देखकर जिला अधिकारी बालिकाओं की कला का प्रशंसा भी किया। जिला अधिकारी द्वारा बालिका गृह में आवासित कुल बालिकाओं की संख्या, विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं की संख्या एवं गृह की क्षमता इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने गृह के आधारभूत संरचना, उपलब्ध सुविधाएं, भोजन का मेन्यू, नॉन वेज खाना इत्यादि के बारे में बच्चों से जानकारी प्राप्त की। भंडार गृह, रसोई घर, बच्चों के आवासन कक्ष इत्यादि का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्त डॉक्टर तथा एएनएम एवं पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त सुरक्षा बल के विषय में भी जानकारी ली। बालिकाओं की कुल संख्या तय सीमा के पास होना संतोषजनक था। गृहों की साफ सफाई एवं अन्य कार्यकलाप संतोषजनक पाया गया। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का भी कार्यकलाप संतोषजनक पाया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा दत्तक गृह के बच्चों को खिलौने भेंट स्वरूप दिया गया। निरीक्षण के क्रम में सहायक निदेशक आशीष अमन, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस उपाधीक्षक, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण पदाधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मी तथा गृह के सभी कर्मी व पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।